अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको मिनी टैब से वन वे नोवा कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ साथ मैं कंपैरिजन भी करूंगा कि मिनी टैब और जो स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले लास्ट वीडियो बना चुका हूँ उसमें क्या फ़र्क है, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर यानी मैं रिकमेंड भी करूँगा कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो एंड तक मेरी वीडियो को देखें। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जनरल बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन वे नोवा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे फन फैक्टर हो। जैसे हमारे ट्रीटमेंट्स हैं तो एक फन फैक्टर है ये, तो ऐसी जगहों पे ट्रीटमेंट्स की कंपैरिजन करने के लिए हम वन वे नोवा लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ डेफिनेशन पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको ना। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ट्रीटमेंट्स है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये फिक्स कर लेते हैं हम, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये फिक्स नहीं होते, ये चेंज हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से। कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए, T1 है उसका इफेक्ट मे भी कोई और हो, T2 का कोई और हो, T0 का कोई और हो, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी इसमें यानी चेंज आ सकता है। उसके बाद मैंने ये बताया था सिग्निफिकेंट क्या होता है कि पी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.05 से यानी इक्वल टू हो या बराबर हो या ज़्यादा हो, यानी बराबर हो या कम हो उससे, तो ये सिग्निफिकेंट होता है। और हाईली सिग्निफिकेंट क्या होता है कि पी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.01 हो, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट होता है। ऐसे ही नॉन सिग्निफिकेंट क्या होता है, पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 से हो तो वो यानी ट्रीटमेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी यानी लास्ट वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो वो भी सुनकर यानी मज़ीद इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, और ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसमें डाटा प्रिपरेशन जो एक्सेल में होगी वो सेम ऐसे ही जैसे लास्ट हमने स्टैटिस्टिक्स में की थी। तो जैसे ट्रीटमेंट 3 है, रिप्लेशन 3 है, ये भी ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इसको आपको लास्ट वीडियो जब देखेंगे आप, जो मेरी पहली वीडियो स्टैटिस्टिक्स पे बनी हुई है, उससे यानी वो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि मिनी टैब, और अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसके बाद मैं मिनी टैब में वन वे दूंगा लगा के भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये डिफ्रेंशिएट है मिनी टैब यानी किस वजह से बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने दो तरह के यानी मेरा जो डाटा था ये सेम यही डाटा है, इसको मैंने दो सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किया, एक मिनी टैब पे और स्टैटिस्टिक्स पे। तो मिनी टैब पे जब मैंने यानी स्टैटिस्टिक्स पे यानी जब नोवा लगाया वन वे नोवा, तो उसके रिजल्ट और मिनी टैब रेटिंग 1 सॉफ्टवेयर है इस पर लगाया तो इसके रिजल्ट सेम थे। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों सॉफ्टवेयर का वन वे नोवा का जो इफेक्ट है कि कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सेम एक तरह यानी शो कर रहे हैं, तो इसलिए नोवा में कोई डिफरेंस नहीं आता दोनों सॉफ्टवेयर में। उसके बाद मैंने दोनों पे LSD लगाई, तो LSD के लिहाज से भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, आप देख सकते हो सेम है। उसके बाद जो मिनी टैब का एक ड्रॉबैक मुझे नज़र आया वो ये था कि हम स्टैटिस्टिक्स में यानी ना एट अ टाइम 10 पैरामीटर्स एनालाइज कर सकते हैं, एट अ टाइम वो 10 पैरामीटर्स एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपका 10 है तो आप यहाँ पे देख के एट अ टाइम आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मिनी टैब में यानी ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें यानी एट अ टाइम 1 पैरामीटर होता है एनालाइज, जैसे ना यहाँ पे सिर्फ एक यानी पैरामीटर सेलेक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। बाकी मिनी टैब का जो मेन यानी जिसकी वजह से मुझे पसंद है, इसमें ये आप ग्राफ्स बना सकते हैं, यानी एनालाइज कर डाटा उसके साथ ही आप यानी बार ग्राफ्स बना ले, लाइन ग्राफ्स बना ले स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स में यानी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये सबसे यानी मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे यानी ये कितना यानी अच्छा सॉफ्टवेयर है ग्राफ्स के लिहाज से मिनी टैब। तो अभी मैं नेक्स्ट आगे मैंने आपको करके दिखाऊंगा। ये एक ड्रॉबैक है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, और नेक्स्ट यानी एक जो ऑप्शन है इसमें ये भी यानी बड़ा अच्छा यानी इंपॉर्टेंट बस यानी ऑप्शन है मिनी टैब के अंदर कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में यानी डाटा वर्ड में लेके जाते हैं तो हमें सेलेक्ट करके कॉपी करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे सारे टेबल्स की जो सेटिंग्स होती है बिल्कुल सही नहीं होती, हमें यानी उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मिनी टैब की बात करें आप, तो मिनी टैब के अंदर यानी एक ऑप्शन है सेंड टू वर्ड, कि जब आपका नोवा टेबल आएगा आप सेंड टू वर्ड करेंगे तो वो डायरेक्ट वर्ड के अंदर टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये मैं करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह अभी। तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, तो मिनी टैब में सिर्फ एक ड्रॉबैक है, ये जो मैंने शो किया कि इसमें यानी एट अ टाइम 1 पैरामीटर एनालाइज होगा, बाकी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं
सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। 18.1 है मिनी टाइप का वर्जन, ठीक है। तो मैं रिकमेंड भी ये करूँगा कि आप मिनी टाइप को यूज़ करें वन वे नोवा लगाने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 18.1 रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है ये। जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जब डाउनलोड करेंगे आप उसके साथ एक जिप फाइल होगी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कैसे इंस्टॉल करना है। ये क्रैक वर्जन है तो उसमें सारा आप वो खोलेंगे तो इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको चल जाएगा कैसे यानी इसको इंस्टॉल करना। तो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। ये मेरे पास मिनी टैब 18.1 पड़ा हुआ है, मैंने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने वन वे नोवा के लिए डाटा जो मैंने स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया था वही सेम डाटा यहाँ पे यानी मैंने तैयार किया होगा। तो यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा डाटा और इधर पेस्ट कर दूंगा मिनी टैब के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल भी दबाना है ताकि ये जो आपकी हेडिंग्स है ऊपर वाले उसमें आए, कॉलम या रोज के अंदर आए, रो के अंदर आए, ठीक है। तो ऐसे कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद आपने जाना है स्टैट के अंदर में, इसमें आपने नोवा के अंदर जाना है, फिर वन वे नोवा के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी शो हो जाएगी रिस्पॉन्स, यानी आपके जो पैरामीटर्स है जो हमने स्टडी किए। फॉर एग्जांपल विटामिन सी मैं यहाँ पे करता हूँ, सिलेक्ट किया, ये मेरा रिस्पॉन्स और फैक्टर मेरा इसमें ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट। अब ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी हमें बता दूँ आपको। ये ऑप्शन है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे है, इसको नहीं छेड़ना आपने। इसके बाद कंपेरिजन में ये लिखा हुआ फिशर का मतलब है LSD। ये फिशर साइंटिस्ट का नेम है, उसके नाम पे LSD बनी हुई थी। तो आपने बस ये टिक कर देना है LSD के लिए और यहाँ पे ये टिक खत्म कर देना है और ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो इसके बाद आपने ओके करना है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ्स में आपने अभी नहीं बनानी है, बाद में तब ग्राफ इससे कैसे बनते हैं ये आपने टिक खत्म कर देना है। उसके बाद आपने रिजल्ट पे आना है। रिजल्ट में आपको चाहिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चाहिए और बाकी इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ये सारा आपने उठा देना, अनचेक कर देना। उसके बाद ओके करना और इसके बाद इस पर आना है, इस पर भी यानी कोई करने की बस ये सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद आपने ओके कर देना। आप देख सकते हैं ये आपके सामने नोवा टेबल बन गया और उसके बाद ये नीचे आपकी LSD लग गई, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसमें यानी ग्राफ कैसे बनाने हैं, ग्राफ से पहले या मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ से आपने डाटा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डाटा एक्सपोर्ट कैसे करना है वर्ड के अंदर। यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है और सेंड टू वर्ड। जब आप सेंड टू वर्ड करेंगे ये डाटा आपके सामने आ गया वर्ड के अंदर। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ये इसे ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना ये ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे जब डाटा कॉपी करते हैं तो ऐसा अरेंज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, तो इसमें ये भी एक बेनिफिट है इसका। जैसे भी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं उनसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर में ले आए या जैसे भी आपने करना, इसकी वैल्यू जो है इनको उससे करके ये यहाँ से हो जाएगी। यहाँ जब करेगा तो ये सेल अलाइनमेंट और इसको सेंटर में करते हैं, यहाँ से साइड सेंटर में आ जाएगी। ये आपका ये इसको बड़ा भी कर सकता है जितना आपने करना है। तो इजीली यानी इसकी आप देख सकते हैं कि टेबल इजीली बन गया। आपको कोई यानी ज़्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आराम से इजीली एक्सपोर्ट करें और आप एज सच इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपने ग्राफ्स के अंदर जाना है, ग्राफ के अंदर गया इसमें से आपने ये इंटरवल प्लॉट ये सिलेक्ट करना है और इसमें से आपने विद ग्रुप C वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। ग्रुप वेरिएबल्स यानी आपके ग्रुप वेरिएबल आपके यानी ये जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रुप वेरिएबल्स है, ठीक है। और ट्रीटमेंट आपकी ये कैटेगरीज में हो जाएगी। ताकि यहाँ पे ये इधर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इधर जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से डाटा व्यू के अंदर जाना है और डाटा व्यू में आपको बार ग्राफ चाहिए, ठीक है। आपने क्लिक कर देना है और आपको इसके अलावा कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके करेंगे आप, ठीक है। ये बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। डाटा ऑप्शन इसमें भी कोई चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, मल्टीपल इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। और लेबल्स को मैं बाद में बताऊंगा आपने लेबलिंग कैसे करनी है और स्केल का भी बताऊंगा आपको। आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये बार ग्राफ आ गया।
स्टैंडर्ड डेविएशन भी लग गई और बार ग्राफ भी आ गया। अब इसकी थोड़ी सेटिंग है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने ये जो ग्रे कलर है इसको ख़त्म करना है। आपको वाइट कलर में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया ग्रे कलर पे तो ये कस्टम करेंगे और यहाँ से आप इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही इधर से कस्टम करेंगे और यहाँ से इसको ब्लैक, ये जो लाइन है बॉर्डर की वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। इसके बाद ओके कर देंगे, ये आपका ये बिल्कुल वो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर ये आप करना चाहे डिलीट कर दें, ऐसे ऊपर से डिलीट कर दें, जरूरत नहीं है इसकी, ये भी डिलीट कर दें। सेलेक्ट करके डेल का बटन दबाएगा तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अब यहाँ पे काम करना है, ये ट्रीटमेंट है आपकी, तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक इसके बाद एट्रीब्यूट्स के अंदर है, लेबल्स के अंदर है, इसमें आपने स्पेसिफाई करना है यहाँ पे T1 का मतलब है मेरी यहाँ पे T1 3 नोट है, ठीक है। ऐसे मेरी T2 है, T1 है सॉरी, और उसके बाद मेरी T2 है। सो ओके करेंगे आप। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया। अगर इसका फ़ॉन चेंज करना है तो फ़ॉन चेंज कर देना। नॉर्मली न्यू रोमन यूज़ करता हूँ तो आप भी यानी टाइम न्यू रोमन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थीसिस के अंदर ये स्टाइल होता है। तो इसकी हेडिंग्स आप बढ़ा ही नहीं, इसकी जो साइज़ है इसको जो बोल्ड करना है बोल्ड कर दें। कलर इसका जो भी आपने करना है ब्लैक ही करता हूँ, ये मैंने कर दिया, देखिए साइज़ बड़ा हो गया। ऐसे आप ट्रीटमेंट जो लिखा हुआ नीचे इसका साइज़ भी आप बड़ा कर दें, इसको 14 कर दें। ऐसे इधर भी टाइम न्यू रोमन कर दें और उसके बाद यहाँ से कलर इसका ब्लैक, ऑटोमेटिक ब्लैक ही होता है तो हम ब्लैक कर दें और ओके कर दें, ठीक है। और इसके बाद ये जो विटामिन लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करें, ऐसे इसका भी टाइम न्यू कर दें और इसको भी 12 कर दें और यहाँ से कलर ब्लैक कर दें, ओके हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने मज़ीद और आपको खूबसूरत करना है तो यहाँ पे क्लिक करें सिंगल, कि ये जो सी है ना एक सिंगल पे आ जाए। फिर सारों पे होगा तो फिर जैसे अब ये करता हूँ ये सिंगल पे, यानी आपके जो दो बने हुए ये सिंगल ग्राफ नीचे। उसके बाद राइट क्लिक करें, उसके बाद एडिट बार करें और उसके बाद कस्टम करें। उसके बाद यहाँ पे आप पैटर्न दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए और यहाँ पे आप इसको वाइट करना है, ठीक है। ऐसे इधर के लिए आपको ब्लैक करना है, ठीक है। जब ओके करेंगे ये देखिए मेरा स्टाइल में आ जाएगा। ऐसे ही इसको सेलेक्ट करें और एडिट करें, उसके बाद ये कस्टम करें और इसमें भी आप ये सेकंड मेथड यूज़ कर लें जो भी आपने यूज़ करना है। यहाँ से वाइट करें और इसके बाद यहाँ से भी यहाँ पे आपने ब्लैक कर देना, ओके कर देना। ये जैसे अभी बन गया। ऐसे ही इसको इस पर क्लिक करना है। कोशिश करें कि जब मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे तीनों पे सिलेक्ट हो गए, तीनों सेलेक्ट नहीं करने आपने एक सेलेक्ट करना। जब एक सिलेक्ट हो उसके बाद ये 2 डॉट इस पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ना। तो ये सिलेक्ट किया मैंने, ये सिंगल सेलेक्ट किया और इस पर एडिट किया और जहाँ पे भी सेम आपने इनमें से कुछ देख लिया जो अच्छा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे आपने वाइट करना है और ऐसे यहाँ पे आपने ब्लैक कर देना। उसके बाद ओके कर देना। देखिए ये भी ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये जो से ये आपके बाहर है स्टैंड डेविएशन, इसको भी आपने ब्लैक करना है। तो इस पर सिंग क्लिक करें, ऐसे ही सेम यहाँ पे आप करेंगे तो ये ब्लैक आ जाएगा, या ब्लैक हो गया आपका, सारे ये ब्लैक हो गए, देख सकते हैं ब्लैक हो गए। तो इस तरह ये सेटिंग्स अगर आपने इसके ऊपर लाना चाहते हैं कि लेबल करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कितनी है तो उससे करना है, तो उसके लिए भी तरीका है कि आप यहाँ पे टाइटल का ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू थी 1 की है 7.07, या आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट अगर आपने ऐड करना है तो अल्फ़ाबेट के लिए बेस्ट है। मिसाल के तौर मेरा ये ए है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ऐड टाइटल करें और यहाँ पे ले दें ए, इसके बाद ओके कर दें और इसको उठा के आप इसके ऊपर लें। यहाँ पर एसडी आप लगानी है आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप ऐड टाइटल करें और इसमें आप बी दे दें और ओके करें और इसको भी उठा के इधर ले, ठीक है। जहाँ भी आपने सेट करना है वहाँ पर रख दें। ऐसे एक नीचे ले
ऐसे आपने अगर और टाइटल देना है सी, ओके कर दें। इसको यहाँ पे आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से खींच के, ताकि अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें, कितना ही बड़ा करना है खींच के बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेटिंग ले आए इसकी, यहाँ पे ये तो मैंने सेट कर दिया इजली यहाँ पे। अब ये ग्राफ बन गया आपका ज़बरदस्त। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल है, इस पर राइट क्लिक करें और सेंड ग्राफ टू, यूँ भी कर सकता है, नहीं तो आप इसको कॉपी करके कॉपी ग्राफ और वर्ड की फाइल खोल के यहाँ पे आप इजीली पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ कितना अच्छा शो हो रहा है, अच्छा नहीं ग्राफ लग रहा है आपका ना। तो आप यूँ ग्राफ इजीली बना सकते हैं, देखिए आप कितना अच्छा यानी शो हो रहा है ग्राफ। तो इजीली आप यानी ना मिनी टैब्स के ज़रिए आप डाटा एनालिसिस भी करें, उसके साथ ग्राफ स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएं और अपने थीसिस में लगा दें, बिल्कुल ईजी है, कोई मसला नहीं है। बार ग्राफ के बाद इसमें एक ऑप्शन लाइन ग्राफ्स का भी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ग्राफ्स में जाना है आपने दोबारा, और इधर से यानी आपने इंटरवल प्लॉट सेलेक्ट करना है, वही वाला यहाँ से दोबारा ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डाटा व्यू में आपने जाकर ये बार को ख़त्म कर देना है। इधर यहाँ पे मेन कनेक्ट लाइन इस पर टिक कर देना, उसके बाद ओके करना, उसके बाद ये ओके कर देना आपने। तो ये आपके बाद लाइन ग्राफ, जैसे आपका बार ग्राफ था ऐसे लाइन ग्राफ, इसमें आप ये सेलेक्ट करके डल का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ऐसे ये नीचे जो आ रहा है इसको भी सेलेक्ट करके डल का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे बार ग्राफ में किया था वैसे इधर भी वही चीज़ें लेबल में स्पेसिफाई यहाँ पे आप कर दें T1 T नोट कर दें, जो भी आपका ट्रीटमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दी हुई, तो आपकी जो भी ट्रीटमेंट हो उसके मुताबिक यहाँ पे लेबल कर लें। उसके बाद ओके कर दें। अगर फ़ोन चेंज करना है तो फ़ोन के साथ ही टाइम रोमन कर दें और इसको 12 कर दें, रोल कर दें। उसके बाद कलर में ब्लैक सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। देखिए यहाँ पे अब आपकी ट्रीटमेंट लिखी गई है। इसके बाद ये ट्रीटमेंट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन चेंज कर दें, बाकी इसका 14 कर दें साइज़, यहाँ भी ब्लैक कर दें। उसके बाद यहाँ पे होगा, जैसे आप विटामिन को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें टाइम नंबर कर दें, इसमें 14 कर दें, यहाँ से ब्लैक कलर और ओके कर दें। ठीक, तो ऐसे ही जो मैंने बताया था, ग्रे कलर अगर चेंज करना है, वाइट करना है तो डबल क्लिक करें, कस्टम करें। इसके बाद यहाँ पे इसको वाइट कर दें, यहाँ पे भी कस्टम करें, यहाँ पे इसको ब्लैक कर दें। जैसे ओके करेंगे आप तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। जैसे जो लाइन है जब ब्लू में आता है, अगर इसको चेंज करना है तो सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, ये कस्टम करें और यहाँ पे आप इसको ब्लैक कर दें। लाइन भी आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ब्लू है, इसको भी डबल क्लिक करें, कस्टम करें और यहाँ पे ब्लैक कर दें। ये आपका सारा ब्लैक हो गया, ये बार ग्राफ बन गया आपका। तो इस तरह यानी और ये स्केलिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जितना भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल करते हैं, आपने कहते हैं ज़ीरो से शुरू करना है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली ये देखिए आप ज़ीरो से शुरू हो गए। तो स्केल आप जैसे भी चाहे चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद ऐसे ही इसको या तो सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दे या फिर इसको कॉपी करके ये वर्ड के अंदर यहाँ पेस्ट कर दे। ये देखिए ये अब आपका लाइन ग्राफ बन गया। तो इस तरह मिनी टैब से आप इजीली यानी बार ग्राफ भी और लाइन ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यानी मिनी टैब के बारे में थी, वन में होगा कंपेरिजन में थी स्टैटिस्टिक्स जो सॉफ्टवेयर है, जो पहले मैंने लास्ट वीडियोस बनाई है जैसे कंपेरिजन में थी। तो मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि मिनी टैब ज़्यादा यानी अच्छा है, इसमें यानी फंक्शन ज़्यादा है और इससे ग्राफ्स ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन लग जाती है। तो और इस पर यानी डाटे को यानी मिनी टैब से जैसे वर्ड के अंदर टेबल बनाना यानी बड़ा आसान है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ सॉफ्टवेयर को कि आप भी यानी अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। जज़ाकल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ।
जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।